Foreign exchange crisis is becoming aggravated. Businesses are closing, people are losing jobs, the middle class is under pressure, the farmers have been abandoned. The government has yet to come up with a solution. श्रीलंका अब तक का सबसे बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है। फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा भंडार 1.6 अरब डॉलर गिर गया है, जो कुछ हफ्तों के इंपोर्ट यानी आयात के लिए भी नाकाफी है। देश पर भारी कर्ज है और 2022 में उसे 7 अरब डॉलर चुकाने हैं। 50 करोड़ डॉलर की किस्त जनवरी में जानी है, जबकि 1 अरब डॉलर की किस्त जुलाई में अदा करनी है। घटती फॉरेन करेंसी की एक वजह चीन से कर्ज लेकर तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स को बताया जा रहा है, जहां से अभी तक कोई आमदनी नहीं हो रही है। चीन ने श्रीलंका में सड़कों का जाल बिछाने के अलावा साउदर्न हम्बनतोटा जिले में बंदरगाह और हवाई अड्डे बनाने के लिए श्रीलंका को भारी कर्ज दिया था। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो श्रीलंका अपने इतिहास की सबसे खतरनाक फाइनेंशियल गिरावट से जूझ रहा है। इन हालातों से निपटने के लिए अब वहां की सरकार भारत और चीन से मदद की उम्मीद लगा रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से मदद मांगी है। देश के दौरे पर आए चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने मदद की गुहार लगाई है। श्रीलंका ने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि उसके कर्ज को पुनर्गठित यानी डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब पुराने कर्जों की शर्तों में बदलाव करने और चीन से इंपोर्ट किए जाने वाली चीजों पर क्रेडिट दिए जाने की मांग करी है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी श्रीलंका के दौरे पर थे। वांग यी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट के भाई और देश के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे के साथ कोलंबो पोर्ट सिटी का दौरा किया। इस आइलैंड को चीन ने अपने इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया है। दोनों मुल्कों के 65 साल के डिप्लोमेटिक रिश्तों का जश्न मनाने के लिए 65 बोट्स यानी नौकाओं को समुद्र में उतारा गया। इस आइलैंड पर अपने भाषण में वांग यी ने कहा कि लगातार जारी महामारी ने इकोनॉमिक रिवाइवल को बड़ा मुश्किल बना दिया है और दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। हालांकि उन्होंने किसी तरह की मदद या राहत का ऐलान नहीं किया। श्रीलंका के मौजूदा हालात ने इस मुल्क को लेकर दो बड़ी साउथ एशियाई ताकतें भारत और चीन के बीच जारी झगड़े को और उजागर कर दिया है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर के श्रीलंका के नेताओं से मिलने से पहले भारत के एक मेन डिप्लोमेट ने संडे को सुबह कोलंबो से साउदर्न हिस्सों को जाने वाली एक ट्रेन का इनॉग्रेशन किया। इस ट्रेन के डिब्बे भारत के दिए गए कर्ज से मुहैया कराए गए हैं। भारतीय एम्बेसडर के हवाले से कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका को प्रायोरिटी दी गई है। वैसे हाल ही में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी बयान दिया था कि मुश्किल वक्त में भारत श्रीलंका की मदद करेगा। दूसरी तरफ श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि श्रीलंका पर चीन का तकरीबन 3.38 अरब डॉलर का कर्ज है। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों ने भी अलग से चीन से कर्ज ले रखा है, जिसकी क्वांटिटी काफी बड़ी है। श्रीलंका के जानकारों का मानना है कि टेक्निकल तौर से हम दावा कर सकते हैं कि हम दिवालिया हो गए हैं। जब आपका फॉरेन करेंसी डिपॉजिट लाल निशान पर पहुंच जाए तो तकनीकी तौर से आप दिवालिया हो जाते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी देखा जा सकता है। लोग दूध, गैस और केरोसिन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और सेंट्रल बैंक का कहना है कि महंगाई दर नवंबर के 9.9% से बढ़कर दिसंबर में 12% तक पहुंच गया है और इस दौरान फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 22% बढ़ गया। श्रीलंका के सियासी जानकारों का मानना है कि श्रीलंका मदद के लिए भारत और चीन के बीच में फंसा हुआ है। भारत कुछ वक्त से धीमे धीमे कदम उठा रहा है, जबकि चीन इन हालातों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की जुगत में लगा हुआ है। जानकारों का मानना है कि चीन के मदद देने की उम्मीद कम है
और वो ज्यादा से ज्यादा कारोबारी फायदे की तलाश में है। इसी बीच पता चला है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने अपने पास रखे आधे से ज्यादा गोल्ड रिजर्व को बेच दिया है। द संडे टाइम्स ने 8 जनवरी को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि गोल्ड रिजर्व का 54.1% हिस्सा फॉरेन करेंसी भंडार को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फाइनेंशियल मदद हासिल करने की काफी कोशिशें करी, लेकिन आईएमएफ ने उसकी मांगों को अनसुना कर दिया, क्योंकि देश की मौजूदा सरकार एजेंसी के हिसाब से इकोनॉमिक सुधार के एजेंडे पर अमल करने का इरादा नहीं रखती थी। जानकारों का मानना है कि इसकी उम्मीद कम ही है कि श्रीलंका की सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद लेगी। डेली मिरर अखबार ने 4 जनवरी को लिखा था कि 3 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर अजीत निवाड कैब्राल बार बार ये दोहराते रहे हैं कि श्रीलंका आईएमएफ की मदद नहीं लेगा। 25 नवंबर 2021 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आईएमएफ की मदद शर्तों के साथ आएगी और एजेंसी फाइनेंशियल सुधार के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि श्रीलंका को मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने का जिम्मा जिस सरकार के पास है, उसकी अगुवाई प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे और बासिल राजपक्षे कर रहे हैं। महिंदा राजपक्षे 2 बार श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर हैं। कहा जाता है कि महिंदा राजपक्षे के प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए चीन के श्रीलंका से रिश्ते काफी मजबूत हुए। बासिल राजपक्षे अमेरिकन सिटीजन हैं और इस वक्त देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमान उनके हाथ में है। बासिल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया, जिसमें फॉरेन नेशनल यानी विदेशी नागरिकों के लिए संसद के मेंबर बनने का रास्ता खोल दिया गया। बासिल राजपक्षे अपने भाई महिंदा राजपक्षे की सरकार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर का पद संभाल चुके हैं। 7 जुलाई 2021 को उन्हें फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई, इस उम्मीद से कि वो श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई हल निकाल सकेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंका को इस साल तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। इसकी शुरुआत 18 जनवरी 2022 से ही होगी। 18 जनवरी को 50 करोड़ डॉलर के इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड की अदायगी की तारीख है। अगर श्रीलंका इसे नहीं चुका पाएगा तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। दोस्तों, जब कोई शख्स बिल चुकाना बंद कर देता है तो क्या होता है? परेशान करने वाले लोगों के फोन आते हैं, धमकी भरे खत आते हैं और फिर आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने की कोशिश होती है। वक्त पर कर्ज नहीं चुकाने वाले को डिफॉल्टर कहते हैं और श्रीलंका इस वक्त इसी मुकाम पर पहुंच गया है। अब देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका को इस मुसीबत से आखिर बाहर निकालेगा कौन, भारत या चीन? Foreign exchange crisis is becoming aggravated. Businesses are closing, people are losing jobs, the middle class is under pressure, the farmers have been abandoned. The government has yet to come up with a solution. The government must either go to the IMF and negotiate,
or otherwise come up with a credible alternative. Neither has taken place so far. जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।